ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ यह है मेष लग्न में शनि देव भगवान का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उस विषय में हम आपको प्रथम भाव से लेके 12वें भाव तक का फल बताएंगे। ये मैं आपको बार बार इसमें आगाह कर रहा हूं कि हम मेष लग्न की बात कर रहे हैं। मेष लग्न जिसका अंक कुंडली में 1 से स्टार्ट होता है। तो शनि महाराज तो वैसे भी न्यायप्रिय देवता है, इसके विषय में तो आप जानते ही हैं। अधिक क्या कहना है वो, बाकी इनके किस भाव में बैठने से क्या फल मिलता है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो अगर व्यक्ति के प्रथम भाव में शनि बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति जो है पराक्रम और भाई बहनों के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है और उसको वहां से सामर्थ्य भी मिलता है। और 7वीं दृष्टि उसकी जब स्त्री के स्थान पर पड़ती है, जब प्रथम स्थान में बैठेगा तो 7वें स्थान स्त्री के घर पे पड़ेगी, तो मित्र दृष्टि जो 7म भाव में उसकी पड़ती है तो उससे व्यवसाय, भवन के कारण और स्त्री के कारण उसे विशेष सफलता मिलती है। लेकिन जब उसकी दृष्टि 10म भाव में पड़ती है तो यहाँ से पिता राज्य भवन को देखने के कारण जातक को पिता और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भी सफलता मिल जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम भाव में बैठे हुए शनि महाराज का फल व्यक्ति के लिए सुंदर ही होता है, अच्छा होता है। और अगर द्वितीय भाव में शनि बैठा है मेष लग्न में तो उसे माता भू संपत्ति क्षेत्र में कुछ परेशानियां तो आती हैं। और 7वीं दृष्टि से 8म भाव को देखने के कारण वह पुरातत्व यानी घर की जमीन जायदाद से लाभ ले लेता है। लेकिन दिनचर्या में उसके अशांति बनी रहती है, वो अपने जीवन में शांति के साथ नहीं बैठ सकता, अशांत मन रहता उसका। और 10वीं दृष्टि लाभस्थान को देखने के कारण जो है जातक को अच्छी आमदनी तो हो जाती है, धन की प्राप्ति हो जाती है। तो कुल मिला के यह कहा जा सकता है ऐसा जातक धनी और ऐश्वर्यशाली माना गया है अगर जिसके द्वितीय भाव में मेष लग्न में शनि महाराज बैठे हुए हैं। अगर तृतीय भाव को हम देखें तो विद्या संतान के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां होने के बावजूद भी वह विद्या तो हासिल कर लेता है, लेकिन उसकी जो शत्रु दृष्टि 9वें भाव को देखने के कारण जातक को भाग्य और धर्म के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और 10वीं स्थिति से व्यय स्थान को देखता है, उसके कारण उसका खर्चा भी अधिक हो जाता है, जीवन में वो कुछ खर्च भी अधिक कर देता है। और बाहर के संबंधों से उसे हमेशा असंतोष रहता है, संतोष नहीं हो पाता, बाहरी संबंधों से असंतोष रहता है। तो ये शनि के तृतीय भाव का हमने आपको बतलाया। अगर शनि 4th भाव में मेष लग्न में बैठ जाए तो वह क्या आदमी के जीवन में प्रदान करता है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो व्यक्ति को शत्रु पक्ष से लाभ होता है और प्रभाव रखने के कारण योग्य बनता है। 7वीं दृष्टि 10म भाव में पड़ने से राज्य पिता द्वारा व्यवसाय में वृद्धि और मान प्रतिष्ठा भी उसको प्राप्त होती है। कौन से भाव में बैठे हुए? 4th भाव में अगर मेष लग्न में शनि बैठ जाए तो। लेकिन उसके शारीरिक सौंदर्यता में कुछ कमी आती है, जरा देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं कहा सकता। हालांकि सुंदरता तो आदमी के जीवन में उसके
कार्यों से ही नापा जाता है, पर एक ये ग्रहों की अपना खेल है, उसके हिसाब से मैं आपको बतला रहा हूँ। और उसके जीवन में चिंताएं भी बनी रहती है अगर चतुर्थ भाव में शनि महाराज मेष लग्न में बैठे होंगे। अगर हम पंचम भाव को शनि के देखते हैं तो स्त्री व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष लाभ होता है। सातवीं दृष्टि एकादश भाव में स्वक्षेत्र को देखने के कारण बुद्धि और सत्ता पक्ष का योग में आमदनी के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता मिलती है। माता पिता द्वारा लाभ होता है। दसवीं दृष्टि द्वितीय भाव को देखने के कारण धन कुटुंब से उसे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है अगर पंचम भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं तो मेष लग्न में। और मेष लग्न अगर छठे भाव को हम देखते हैं तो मेष लग्न के छठे भाव में आदमी को क्या फल मिलता है उसके विषय में मैं बताता हूं। जातक की आमदनी अच्छी रहती है यहाँ पर अगर छठे भाव में शनि महाराज बैठे हैं, और शत्रु पक्ष पर भी वह विजय प्राप्त करता है अगर सप्तम भाव में नहीं, अगर छठे भाव में शनि महाराज बैठे हैं तो शत्रु पक्ष भी उसका विजय प्राप्त करने का जरिया बनता है और विजय प्राप्त होती भी है। और अष्टम भाव को देखने से जातक को आयु और पुरातन संबंधी कठिनाइयों में सफलता प्राप्त होती है और उसकी उम्र में भी और उसमें भी उसको पैतृक संपत्ति में भी उसको लाभ मिलता है। और सातवीं दृष्टि खर्च के स्थान पर पड़ने से कारण उसको कभी कभी जीवन में खर्चों का सामना भी करना पड़ जाता है और बाहरी संबंधों के कारण कई बार उसको जीवन में असंतोष रहता है, शांति नहीं मिलती है। और दसवीं दृष्टि जब उसकी जातक तो पड़ती है तो यहाँ पर व्यक्ति जो है हिम्मत वाला और प्रभावशाली होता है। ये था शनि महाराज के छठे भाव में बैठने का फल। अगर शनि महाराज सप्तम भाव में बैठ जाए तो फिर क्या फल देते हैं। ये भाग्य के वृद्धि में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। आदमी के भाग्य की वृद्धि जो तरक्की वगैरह करता है उसमें कठिनाइयाँ पैदा करते हैं, यश में कमी करते हैं। और नीच दृष्टि सातवीं जो पड़ती है नीच दृष्टि पर, उससे जरा शरीर में स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है और शारीरिक सौंदर्य में भी कमी आती है और हृदय में अशांति बनी रहती है, चैन नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं ना मुझे बड़ी बेचैनी हो रही, तो वो इसी सप्तम भाव में अगर जब शनि बैठ जाए तो आदमी के, हालांकि यहाँ पर शनि उच्च का है, इस बात को याद रखना, पर उसको मैं क्योंकि कोई भी ग्रह जहाँ अपने स्थान में बैठा था वहाँ पर कुछ प्रभाव अशुभ भी दे देता है। और दसवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने के कारण माता और भूमि के संबंध में कुछ असंतोष बना रहता है और घरेलू सुखों में भी कमी आती है। तो ये था सप्तम भाव में अगर शनि बैठे हैं तो मेष लग्न में। अब अष्टम भाव की बात करें तो हम अष्टम भाव में पिता एवं राज्य द्वारा अधूरा लाभ प्राप्त होता है, पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। और मित्र दृष्टि के द्वितीय भाव को देखने के कारण धन और कुटुंब संबंधी में परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा तो ही सफलता प्राप्त होगी। और दसवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण विद्या एवं संतान के संबंध में हमेशा कमी बनी रहेगी। तो ये था शनि महाराज के अष्टम भाव में बैठने का महत्व। अब अगर शनि महाराज नवम भाव में बैठते हैं मेष लग्न में
तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं उस विषय में बात करेंगे। नवम भाव में बैठने पर शनि महाराज लाभ अधिक देते हैं, संपत्ति ऐश्वर्य की विशेष प्राप्ति होती है और पराक्रम में भी वृद्धि करते हैं तृतीय भाव को देखने के कारण। भाई बहनों से भी सुख मिलता है। और 10वीं मित्र दृष्टि से छठम भाव को जब देखते हैं तो शत्रु पक्ष में अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। कहने का मतलब शत्रु उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। और जातक धन संपत्तिवान यशस्वी और शत्रु पर विजय पाने वाला भी माना गया है अगर नवम भाव में शनि महाराज मेष लग्न में बैठे हुए हों। अब अगर हम दसम भाव को देखते हैं तो यहाँ पर दसम भाव में अगर शनि मेष लग्न में बैठे हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं उस विषय में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर उसको भू संपत्ति मकान आदि के सुख में कुछ कमी प्रदान करता है। कौन से भाव में? दसम भाव में। मैंने कहा था ना कि जो जब ग्रह अपने स्वयं के घर में बैठता है तो वहाँ पर वो कुछ लाभ में कमी कर देता है। तो यहाँ पे ये सुख में कुछ कमी करता है। दसम उच्च की दृष्टि सप्तम भाव को देखता है और स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में भी पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। ऐसा जातक ऐश्वर्यवान, भोगी, विलासी और सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है अगर दसम भाव में शनि बैठा हो। एकादश भाव में अगर शनि बैठते हैं तो यह मेष लग्न में व्यक्ति के जीवन में क्या फल देते हैं इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ अगर एकादश भाव में शनि बैठते हैं तो ये व्यक्ति के सौंदर्य में कमी कर देता है, सबसे पहला कारण। और पंचम भाव सूर्य की राशि में देखने के कारण विद्या के क्षेत्र में भी पूर्ण सफलता नहीं मिलती है, उसे विद्या की भी कमी बनी रहती है। जैसे कहता मैं IAS अफसर बन जाऊंगा, ये IPS बन जाऊंगा, ये बनने में उसको थोड़ी सी कमी महसूस करवाता है। और संतान पक्ष भी कमजोर रहता है अगर 11वें भाव में एकादश भाव में जो है शनि मेष लग्न में बैठे हों तो। और 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण घर की जमीन जायदाद से लाभ तो होता है लेकिन उतना लाभ नहीं होता जितना वो चाहता है। उसके दैनिक जीवन में, रोज के जीवन में जो है हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं। अब हम बात करेंगे मेष लग्न में अगर 12वें स्थान पर 12वें घर में शनि महाराज विराजमान है तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या फल देते हैं। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, हम मेष लग्न की बात कर रहे हैं, इसे और से ना जोड़ा जाए। तो 12वें भाव में अगर शनि बैठता है जो जातक को धन एवं कुटुंब में वृद्धि की विशेष कोशिश करनी पड़ती है, तभी उसको फल की प्राप्ति होती है। और 7वीं दृष्टि उनके मित्र से छठे भाव को देखने के कारण जातक को शत्रु पक्ष पे प्रभाव प्राप्त कर लेता है। और 10वीं दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्योन्नति के लिए उसे अपने विशेष परिश्रम करने पड़ते हैं। जैसे उसे नौकरी है आदि वगैरह है तो उसको अच्छे पद पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है उसको। और बहुत कठिनाइयों के बाद, मेहनत करने के बाद ही वो अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रख सकता है। ये मैंने आपको मेष लग्न में प्रथम भाव से लेके 12 भाव तक शनि के बारे में बताया था। शनि महाराज की जय हो। मैं भी उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तो इनकी कृपा सब पे बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपना जीवन सुखी बनाइए।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।